Hello bachcho, let's read this question. The question says, in the following question, an assertion A is followed by a corresponding reason R. Use the following case to choose the appropriate answer. Option A, both A and R are correct. R is correct explanation of A. Option B, both A and R are correct. R is not correct explanation of A. Option C, A is correct, R is incorrect. And option D, R is correct and A is incorrect. Assertion is, as compared to ferromagnetic substances are weakly attracted by magnetic field, and reason R is ferromagnetic substances lose ferromagnetism on heating and becomes paramagnetic. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक असर्शन दिया है और एक रीजन दिया है और हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन सा करेक्ट होगा। और अगर दोनों ही करेक्ट हैं तो हमें चेक करना है कि जो रीजन हमें दिया है वो क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारे असर्शन के लिए या फिर नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हमारे पास की कंसेप्ट की। कंसेप्ट क्या होगा बच्चों हमारे पास? अरेंजमेंट ऑफ डोमेन्स। यस बच्चों, की कंसेप्ट होगा हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ डोमेन्स। हमें बच्चों फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर और फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर डोमेन्स का अरेंजमेंट पता होना चाहिए। डोमेन्स क्या होती हैं बच्चों? हमारे पास क्या होता है, जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं उनके अंदर वो एज अ बिहेव करते हैं टाइनी मैग्नेट। उनके अंदर मेटल आयंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं और टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। ये जो टाइनी मैग्नेट्स होते हैं ये आपस में ग्रुपिंग कर लेते हैं और इन ग्रुप्स को बोलते हैं डोमेन्स। अगर बात करें फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की, तो क्या होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर ये जो डोमेन्स होती हैं बच्चों ये रैंडमली अरेंज होती हैं, रैंडमली अरेंज। लेकिन अगर इनके ऊपर कोई मैग्नेटिक फील्ड लगा दी जाए, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी जाए, तो ये क्या बन जाते हैं बच्चों? सभी के सभी स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से। सभी के सभी स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में और ये सभी के सभी एक ही डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये बन जाते हैं मैग्नेटिक। ये बन जाते हैं स्ट्रांगली मैग्नेटिक बन जाते हैं बच्चों ये। तो बच्चों हमारे पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर क्या हो रहा है, अगर हमने इनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगा दी है स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अगर बात करूं वहीं मैं हमारे फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर, तो क्या होता है बच्चों फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर भी जैसे हमारे पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर डोमेन्स थी, ये इनके अंदर भी होती हैं। जैसे हमारे पास यहाँ डोमेन्स एक ही डायरेक्शन में अरेंज हो गई हैं, हमारे पास फेरी मैग्नेटिक के अंदर भी बच्चों एक ही डायरेक्शन में बहुत सारी डोमेन्स अरेंज होती हैं, बहुत सारी डोमेन्स। लेकिन क्या होता है इसके अंदर, कुछ डोमेन्स बच्चों इसके एंटी पैरेलल डायरेक्शन में भी अरेंज होती हैं, लाइक दिस। कुछ, सारी नहीं, कुछ। तो हमारे पास कुछ तो पैरेलल डायरेक्शन में और कुछ एंटी पैरेलल डायरेक्शन में। इस वजह से ये वीकली अट्रैक्ट होते हैं इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर इनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो वीकली अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि कुछ हमारे पास जो ये डोमेन्स है एक दूसरे के पैरेलल और एंटी पैरेलल एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। तो हमें स्टेटमेंट फर्स्ट में कहा था कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से कंपेयर में फेरी मैग्नेटिक वीकली अट्रैक्ट होते हैं, ये बात सही है। और इसका रीजन दिया है बच्चों, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस लूज कर देते हैं फेरी मैग्नेटिज्म और बिकम हो जाते हैं परमानेंट मैग्नेट। तो ये बात भी बच्चों सही है। जो हमें रीजन दे रखा है, रीजन में बोला है कि जो फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अगर हम क्या करते हैं बच्चों, हीट करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम इनको हीट करते हैं बच्चों तो इसके अंदर सारे ही इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो जाते हैं, अनपेयर्ड हो जाते हैं। और अनपेयर्ड होने की वजह से ये कैसे बन जाते हैं बच्चों, पैरामैग्नेटिक बन जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, अनपेयर्ड हो जाते हैं और बन जाते हैं पैरामैग्नेटिक। ये बात भी सही है और हमारे पास असर्शन भी सही है। अब चेक करते हैं कि क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन के लिए। तो बच्चों हमें असर्शन में बोला था फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस वीकली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। इसका रीजन क्या हो सकता है? इसका रीजन ये है बच्चों, क्योंकि इनके अंदर क्या होते हैं, कुछ डोमेन्स एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होती हैं, इसलिए ये वीकली अट्रैक्टेड होते हैं इन मैग्नेटिक फील्ड। डोमेन्स कैसी होती हैं, एंटी पैरेलल डायरेक्शन में कुछ अवेलेबल होती हैं और इस वजह से ये वीकली अट्रैक्टेड होते हैं। अनइक्वल नंबर में इनकी डोमेन्स होती हैं, कुछ पैरेलल होंगी और कुछ एंटी पैरेलल। ये इसका रीजन है। इसका रीजन ये नहीं है कि अगर हम इसको हीट करेंगे तो ये फेरी मैग्नेटिक बन जाएंगे, ये तो इसका एक्सप्लेनेशन हो ही नहीं सकता। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट। आर इज नॉट करेक्ट explanation of A. I hope you understood it well and best of luck.